हम लोग कर रहे हैं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भाई चौथा क्लास है, पार्ट 4। समझ सबको आएगा, ऐसा नहीं समझ आएगा। सुनिए किसका बात कर हम लोग, वैक। वैक माने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चार चीज हमें पढ़ना था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, हमें चार चीज पढ़ना था। पहला था केडी, केडी माने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, केपी माने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, केई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी और केआर माने कॉस्ट ऑफ रिजर्व। तो के इक्वल टू केआर होता है, के का जो वैल्यू निकलेगा ना वही केआर होता है। समझ गए? तो केआर निकालने का दरकार नहीं है क्योंकि के इक्वल टू क्या होता है, केआर। और लास्ट में हमें पढ़ना था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं वैक। क्या कहते हैं हम लोग? तो यही हम लोग निकाल रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से सुनना है भाई, सुनिए। ए बालक, अगर मान लीजिए बालक फोकस, लुक एट द बुक। बाय द वे ये इक्विटी और डिबेंचर दिया है और बगल में लिख दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ, तो आप डायरेक्ट वेटेड एवरेज बना दीजिए। लेकिन इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया है। बहुत सारे सब में ऐसा होगा ना, लिख देगा इक्विटी डिबेंचर, एक और कुछ लिख देगा, इधर में अमाउंट लिख देगा, बगल में लिखेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ, तो डायरेक्ट बना दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ नहीं, तो क्या करना पड़ेगा भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सुनिए पहले ध्यान से सुनिएगा, लाइन एक लाइन और सवाल में ऐड कर दीजिए ना, या रहने दीजिए, ठीक है रहने दीजिए, नहीं कुछ ऐड नहीं करना। केडी, केडी का फॉर्मूला था आर 1 माइनस टी, टैक्स रेट रहेगा तो आर कितना परसेंट है भाई डिवेंचर का, 10%। 1 माइनस टी तो आई नहीं, 1 माइनस टी है नहीं, तो 10% आंसर केडी निकल गया। दूसरा क्या निकालना था हमको, के। के के लिए क्या दिया हुआ है, केपी नहीं चाहिए, के ही चाहिए, केडी चाहिए। प्रेफरेंस दिया रहेगा तो केपी चाहिए, प्रेफरेंस दिया रहेगा तो क्या चाहिए, केपी। लेकिन सवाल में प्रेफरेंस तो नहीं है, इक्विटी और डिबेंचर है। इक्विटी और क्या है, डिबेंचर है। अब इक्विटी देखिए कितना दिया हुआ, 1 लाख। नीचे कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड 5 पर शेयर, डिविडेंड देगा 5 रुपया पर शेयर। द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर 10 रुपया है, माने एमपी, और ग्रोथ रेट 10%। तो आपको के ही निकालना पड़ेगा। के ही अभी हम लोग सीखे हैं निकालना। के ही का फॉर्मूला क्या था, डीपीएस डिवाइड बाई एमपी प्लस जी। डीपीएस कितना दिया हुआ भाई, डीपीएस दिया हुआ है आपका 5, डिविडेंड पर शेयर। एमपी मार्केट प्राइस पर शेयर कितना, 10, और ग्रोथ रेट 10%। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100.1। अब फॉर्मूला को यूज करिए। डीपीएस कितना 5, एमपी कितना 10 प्लस 0.1 है ना। तो 5 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा भैया, डिवाइड करिए। कैलकुलेटर, हम आपका कैलकुलेटर लिए थे ना, 0.6 ये लीजिए कैलकुलेटर, कैलकुलेट कितना आ रहा भैया, 0.6 टोटल। ये कितना आ रहा, 0.5 कितना परसेंट आ रहा, 60%। के ही आ गया 60%। क्लियर है? अब हमें बनाना क्या है क्वेश्चन में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वर्किंग में चला जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाइए, तो ये सब वर्किंग में चल जाएगा, जो हम लोग निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर ऑनर्स के बच्चे हैं तो ज़्यादा आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये पूछने से ये भी पूछ लेंगे। और जनरल के बच्चे हैं तो ज़्यादातर ऐसा सवाल रहेगा, बहुत ही कम सवाल वैक का रहेगा, समझे। लेकिन ऑनर्स में भाई श्योर रहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही रहेगा। और अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछने से फायदा भी तो एक साथ तीनों का आंसर पूछ लेंगे, केडी भी पूछ लेंगे, केपी भी पूछ लेंगे और केई भी पूछ लेंगे। देखो तो निकल गया कि नहीं, समझ रहे? तो ट्रू टेस्ट हो जाएगा। इसलिए सुनिए, आप निकालना हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे। सुनिए, आप बगल में आप लोग मत बनाइएगा, आप लोग ये कैलकुलेशन के नीचे बनाइएगा। हमारा तो बोर्ड है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वैक, कैलकुलेशन ऑफ वैक माने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले लिख देंगे सोर्सेस ऑफ कैपिटल, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, फिर लिख देंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और फिर सुनिए, सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या, वो बन रखिए भैया, मुंह का पर चल रहा है। सोर्सेस ऑफ कैपिटल कितना, इक्विटी से है, इक्विटी से कैपिटल कितना, 1 लाख। 10% डिवेंचर कितना भैया, 1 लाख।
1 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग निकाले हैं, केडी कितना निकाले हैं 10%, और केई कितना निकाले हैं 60%। सर गलत कर दिए सर, हाँ 60% ऊपर होगा। माफ करिएगा, केई ऊपर होगा 60% और केडी कितना परसेंट 10%, आगे पीछे लिखा गया था। इक्विटी के सामने कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि इक्विटी के सामने इक्विटी का वैल्यू लिखना है, डिवेंचर के सामने डिवेंचर का वैल्यू लिखना है। क्लियर है क्या? अब अमाउंट का ये परसेंटेज चार्ज करेंगे तो आएगा वेटेड अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 1 लाख का 60% 60,000 और 1 लाख का 10% 10,000। समझे क्या बोले? 1 लाख का 60%, 1 लाख का 10%। क्लियर? अच्छा ये परसेंटेज दिया रहता तो ये कैलकुलेशन करने का दरकार, डायरेक्ट ये कर देते, लिख देते परसेंटेज कर देते, लिख देते और परसेंटेज कर देते, एकदम इजी वे है। ध्यान से सुनिए, अमाउंट जोड़ लीजिए, कितना हुआ 2 लाख, और ये कितना हुआ 1,60,000। माफ करिएगा, कितना हो रहा 70,000 हो गया। तो 60 है 10 70, इधर में कितना हुआ आपका 2 लाख। अब निकालना क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला है वेटेड अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बात नहीं, वेटेड अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाई अमाउंट, वेटेड अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाई अमाउंट इनटू 100। कितना इधर 70,000, इधर में कितना भैया 2 लाख इनटू 100। कोई दिक्कत? इस तरीके से बैठे निकलेगा, माने ये निकाल लीजिए, सुन लीजिए, ये निकाल लीजिए, फिर बैठा के वेट तो उसका कर लीजिए परसेंटेज, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए इनटू 100, निकल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है क्या? लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तीनों का कंसेप्ट याद होना चाहिए, केडी का भी, केपी का भी और केई का भी। कभी कभी परसेंटेज दिया रहता है तो आपको ये सब नहीं करना होगा, समझे? कोई तकलीफ है? कॉपी करिए जल्दी से कॉपी करिए।